एक्सरसाइज 15.1 क्या दे रखा है हमें, एक लाइन ग्राफ दे रखा है। ठीक है, कैसे पता चला ये लाइन ग्राफ है, क्योंकि यहाँ पर दे रखे थे हमारे पास कुछ पॉइंट्स दे रखे थे जिसे हम एक लाइन से इन्होंने ड्रॉ कर दिया। वो लाइन कैसी भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी मैची, कर्व शेप में, किस तरीके से भी हो सकती है। ठीक है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डिंग एवरी आवर्स। एवरी आवर्स एक हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट से क्या होता है, टेम्परेचर चेक हो रहा है। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या दे रखा है, हमें टेम्परेचर दे रखा है, और एक्स एक्सिस पे हमें क्या दे रखा है, उसका टाइम ड्यूरेशन दे रखा है। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये पहले पार्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। तो 1 PM में उसका टेम्परेचर कितना था, पेशेंट का कितना था भाई। पहले ये क्या है हमारी एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, राइट। तो 1 PM दे रखा है, यानी कि 1 PM ये रहा। तो इस पर हमने दिखाई दिया कि हमारा टेम्परेचर कितना था पेशेंट का, कितना था भाई, ये वाला पॉइंट है। तो इस वाले पॉइंट का यहाँ पर कितना है, ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन है ना, तो जो कि किसके बीच में है, 36 और 37 के बीच में, राइट। इसका मतलब क्या होगा, 36.5 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होगा, क्योंकि इन दोनों का क्या होगा, वो हाफ ही तो होगा 36 और 37 का। या फिर इस तरीके से सॉल्व करके आप दिखा सकते हो 36 + 37 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इन दोनों के बीच में हाफ। हम क्या निकाल रहे हैं, इसमें मीन निकाल रहे हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 6 6 7 और 1 6 6 12 और 1 13, और ये कितना हो जाएगा 6 और 73। तो इससे कटेगा तो कितना हो जाएगा 36.5। तो कितना टेम्परेचर है उसका, 1 बजे कितना टेम्परेचर हुआ, 36.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। क्या पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो मैं नेक्स्ट इधर कर लेते हैं। यहाँ उसने पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 36.5 डिग्री सेल्सियस, राइट। बी वाला पार्ट में क्या पूछ रहा है वो यहीं पे सॉल्व करता है, इसे इरेज कर देता है, क्योंकि आंसर्स हम उधर लिख लेते हैं और क्वेश्चन से यहाँ पर इससे यहीं से निकाल लेते हैं। तो 38.5 किधर है, 38.5 किधर होगा, 38.5 होगा 37 और 38 के बीच में, राइट, यानी कि इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है, यहाँ पर कोई भी लाइन मिल रही है हमें, ये मिल रही है, राइट। तो ये कितने बजे मिल रही है हमें, क्योंकि सिर्फ यही पॉइंट मिल रहा है 38 और 37 के बीच में। कौन सा पॉइंट मिल रहा है, सिर्फ यही पॉइंट मिल रहा है, या फिर एक पॉइंट और मिल रहा है। कौन सा पॉइंट मिल रहा है, एक तो ये वाला पॉइंट मिला हमें, ये वाला, ठीक है, और एक पॉइंट मिला हमें ये वाला। ठीक है, अब ये क्या पूछा था, 38.5 डिग्री सेल्सियस में उस टेम्परेचर किस पेशेंट का या फिर कब उसका ये टेम्परेचर रहा। देखिए ये मिल तो कब रहा है, ये हमें मिल रहा है, ये चीज़ देखिए आप, ये इन दोनों के बीच में क्या होगा, 37.5 होगा, राइट। और जो कि मैंने गलती से इसे क्या कर लिया, 38.5 भी कर लिया, राइट। तो ये वाली चीज़ ये होगा जो हमने चेक करा, वो दो जो टेम्परेचर आ रहे हैं वो किसके लिए आ रहे हैं, 37.5 डिग्री सेल्सियस के लिए आ रहा है, ना कि 38.5 डिग्री सेल्सियस के लिए। ओके, तो इस चीज़ पे ना जाते हुए हम चलते हैं 38.5 पे। 38.5 किसके बीच में होगा, 38.5 किसके बीच में होगा हमारा, 38 और 39 के बीच में, राइट। तो यानी कि इसके बीच में होगा। तो यहाँ पर कोई पॉइंट मिल रहा है हमें जी, ये पॉइंट मिल रहा है, और ये कितने बजे मिल रहा है हमें, 12 बजे मिल रहा है। ठीक है, तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 12 नून, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम 2 टाइम ड्यूरिंग द गिवन पीरियड गिवन, व्हाट वाज द देयर 2 टाइम। ये पूछ रहा है ऐसे कौन सा टेम्परेचर है पेशेंट का जहाँ पर वो क्या हो रहा है, सेम है, 2 बार, मतलब 2 जगह उसका टेम्परेचर सेम है ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, जो भी हमें पीरियड हमको दिया हुआ है। तो वो दो टाइमिंग क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए पेशेंट का सेम टेम्परेचर कब रहा है, सेम टेम्परेचर से पता कैसे चलेगा। देखिए ये वाला क्या है, ये 1 बजे है, कितना टेम्परेचर है इसका, 36.5, राइट। ये वाली लाइन ही तो है 36.5।
राइट। 2 बजे भी क्या है 36.5, राइट। तो यही टाइम पीरियड क्या है उसका, वही टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है जो कि वो पूछ रहा था कि 2 बार उसका 2 टेम्परेचर जो है पेशेंट का सेम रहा है 2 बार, मतलब 2 टाइम पे। तो वो कौन सा रहा है उसका 36.5 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर रहा है, ठीक है, 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हमसे ये, व्हाट वाज दिस 2 टाइम्स। तो वो टाइमिंग क्या है 1 से 2 बजे के बीच, 1 PM टू 2 PM, उसका टेम्परेचर सेम रहा है 36.5। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर डी। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। ओके, अब ये पूछ रहा है कि 1:30 बजे के बीच में, 1:30 बजे उसका टेम्परेचर कितना होगा, राइट। अब हमें पता है कि 1 से 2 बजे के बीच में उसका टेम्परेचर कितना रहा 36.5 रहा। तो क्या होगा कि जो हमारा नेक्स्ट वाला होगा यानी कि डी वाला जो पॉइंट होगा उसका मतलब क्या होगा कि 1:30 बजे भी उसका जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो कितना होगा 36.5 ही होगा। क्यों होगा, इन्होंने क्या पूछा नेक्स्ट उसमें पूछा हमसे कि आप इस बात पर किस तरीके से पहुँचे। देखिए आप इसमें ध्यान से देख पा रहे होंगे कि 1:30 बजे का क्या मतलब हुआ, इन दोनों के बीच में 1 से 2 बजे के बीच में। अब ये क्या है हमारा, ये क्या चीज़ दे रखी है हमारी वाई एक्सिस पे, क्या दे रखा है हमें टेम्परेचर दे रखा है। तो एक्स एक्सिस से लिया हमने, एक्स एक्सिस से इसका 1:30 बजे का लिया टाइम और यहाँ से इसका 36.5 है। तो यहाँ पर और यहाँ पर ये किस पे मिल रहा है, एक ही डिस्टेंस पे मिल रहा है यानी कि एक ही सिंगल लाइन पे मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका 36.5 ही रहेगा। एग्जैक्टली इसे क्या लिखेंगे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हाउ टू अराइव दिस कंक्लूजन। तो ये हमें लिखना है इसका कि क्या लिखेंगे हम इसका कि द पॉइंट बिटवीन 1 PM टू 2 PM on the x-axis, right, is equidistance। equidistance का मतलब होता है दोनों जगह से क्या वो इक्वली हो, यानी कि उधर से भी इक्वली था। देखिए इसे मैं रेस करके दिखाती हूँ आपको, ये क्या चीज़ है, यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस है, इधर से भी इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमें क्या शो कर रहा था कि यहाँ से भी इक्वी डिस्टेंस है, यहाँ पे भी इक्वी डिस्टेंस था। तो एक पॉइंट क्या मिलकर बना यहाँ पर 1:30 बजे मिला, ठीक है, 1:30 PM। और ऐसे ही इन दोनों के बीच में भी क्या है इक्वी डिस्टेंस है और बीच में क्या मिलेगा हमें 36.5 मिलेगा, ठीक है। तो 36.5 डिग्री सेल्सियस हमारा 1:30 बजे भी होगा, 1:45 पे भी होगा, 1:50 पे भी होगा। और ये बात करें किसकी 1:15 पे 1:15 बजे भी क्या होगा उसका 36.5 डिग्री सेल्सियस भी उसका टेम्परेचर रहेगा। तो इस लाइन को पूरा कर देते हैं, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू पॉइंट कौन कौन से 1 PM और एंड 2 PM, राइट। उन 2 PM से मतलब 1 PM और 2 PM किसके बीच में एक्स एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस पे इक्वी डिस्टेंस हम 1 PM से चले और 2 PM से चले तो किस पॉइंट पे मिल जाएंगे हम 1:30 बजे मिल जाएंगे, यानी कि विल रिप्रेजेंट 1:30 PM, राइट। तो यहाँ से 1:30 PM हो गया। उसी तरीके से वाई एक्सिस पे हमारा क्या है 36 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो 36.5 डिग्री सेल्सियस रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हम कहाँ पर पहुँचे, उस अपने आंसर पे पहुँचे कि 1:30 बजे भी उसका जो टेम्परेचर होगा बॉडी का कितना होगा 36.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शॉर्ट एंड अपवर्ड ट्रेंड। ऐसे कौन से टाइम पीरियड पे पेशेंट का जो टेम्परेचर है सबसे ज़्यादा रहा है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक पीक सी बन रही है। तो कितना टेम्परेचर रहा है 39 डिग्री सेल्सियस रहा है। कब रहा है 11 बजे उसका क्या रहा है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर उसका रहा है, ठीक है।
सबसे ज़्यादा तो उसका रहा है किस में, 11 बजे, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन पे कब कब गया ये, 9 से बजकर 10 मिनट, मतलब 9 से 10 बजे तक, यानी कि 1 घंटे के बीच में अपवर्ड हुआ। कितना हुआ, 35.5 था, फिर बच के कितना हुआ, 36 हो गया, 36 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर 10 बजे से 11 बजे से एकदम ही उसका जो इसकी टेम्परेचर बढ़ा बॉडी का, कितना हुआ, 39, किससे, 36 से 39 हो गया। फिर क्या हुआ, कहाँ पर अपवर्ड हुआ, 2 बजे से 3 बजे तक उसका अपवर्ड में रहा। क्या हो रहा, पहले कितना था, पहले था 36.5 2 बजे तक, फिर 2 से 3 बजे इसका कितना हो गया, 37 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम ई पॉइंट क्या लिखेंगे इसका, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। देखिए 9 से 10, 9 AM टू 10 AM अपवर्ड डायरेक्शन में गया। ठीक है, फिर कब गया ये, 10 बजे से 11 बजे के बीच में रहा, 10 AM टू 11 AM अपवर्ड डायरेक्शन में। फिर उसके बाद क्या हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन में एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ये तो क्या हुआ, डिक्रीजमेंट हो गया, तो इसका मतलब इसे तो नहीं लेंगे और ना ही इसे ले पाएंगे, क्योंकि ये भी क्या हो गया, नीचे की तरफ जा रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है। और जबकि हमें क्या करना है, अपवर्ड वाले देखना है, ये क्या है, सिमिलर ही जा रहा है, ये भी नहीं होगा। अब फिर क्या है, 2 बजे से 2 PM टू, ये वाला अपवर्ड हुआ, ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अपवर्ड था, और 9 AM टू 10 AM से पूछा था।